दोस्तान मोहतरम, मैं हकीम मोहम्मद नाइब हुसैन रामपुरी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं आज आपको शुगर का एक पेटेंट बेहतरीन इलाज बताने के लिए आया हूँ, दवा बताने के लिए आया हूँ। देखिए, शुगर कोई इतनी बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है, इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है। उम्र इमराज इसको कहा गया है। ये सही है, बात है कि ये जब शुगर जिस्म के अंदर आती है तो इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां जन्म जिस्म के अंदर ले लेती हैं, जिससे कि इंसान को तकलीफ होती है, परेशानी होती है और वो जो है कमजोरी का शिकार हो जाता है। अच्छा, शुगर जिसको होती है उसका दिल भी कमज़ोर हो जाता है। शुगर लेवल जब खून के अंदर बढ़ता है तो ये नसों को कमज़ोर कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन जिस्म के अंदर कम होने लगता है, जिसकी वजह से इंसान को मर्दाना कमज़ोरी बहुत तेज़ी के साथ आती है और ज़्यादा वक्त तक अगर 200 या 250 शुगर अगर रहती है तो मर्दाना जो कमज़ोरी पूरी तरह से आ जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ है। दूसरी बात, मैदा कमज़ोर हो जाता है और मैदा कमज़ोर होने की वजह से ही होती है। देखिए, शुगर पहले ज़माने में भी लोग रहते थे और आज भी लोग पहले ज़माने के 70-70, 80-80 साल के बूढ़े आज भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसकी वजह यह है कि पहले ज़माने के अंदर जो हमारा खाना होता था, भोजन होता था, वो शुद्ध होता था बिल्कुल मुकम्मल तरीके से। उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती थी, कोई केमिकल नहीं होता था। आज आप बाज़ार से कोई भी मसाला खरीद के लाएँ पिसा हुआ, किसी भी कंपनी का, कोई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इसके अंदर मिलावट नहीं है। हालाँकि कंपनियाँ लिख के देती हैं, लेकिन भाई ज़िम्मेदारी कोई नहीं है उसकी, आप साबित नहीं कर सकते कि इसके अंदर मिलावट है, ठीक है? उसके अलावा कोई भी तेल आप बाज़ार से खरीद के लेके आएँ तो 100% उसके अंदर जो है मिलावट मिलेगी। आपको 1% भी वो नेचुरल आपको जो है मिलने की आप ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। नेचुरल वही होता है और शुद्ध वही होता है जो अपने सामने खुद तेल को निकलवाया जाए, चाहे आप लाई का कड़वा तेल खाते हों या आप तिल का तेल खाते हों, आप बादाम का तेल या मूँगफली का तेल खाते हों, तो आपके सामने जो निकल रहा है फल से डायरेक्ट तेल, वही शुद्ध माना जाता है। वही मसाले होते हैं जो आप बाज़ार से खरीद कर लाकर और अपने सामने उनको पिसवाते हैं, वही होते हैं, वरना कोई ज़िम्मेदारी नहीं। यही वजह है जो आज इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ शुगर और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, ये बहुत जल्दी हो रही है। क्यों? कि तमाम जो हमारा खाना है उसके अंदर केमिकल की मिलावट है, शुद्ध खाना मेरे भाई नहीं है। आपको ये यकीन करना पड़ेगा, चाहे आप करें या ना करें, लेकिन हकीकत यही है। तो सबसे पहले आप खाने पर ध्यान दें, शुद्ध ही चीज़ें खाएँ। देखो, जो कुदरत ने चीज़ बनाई है, दुनिया के अंदर पैदा की है, वो नेचुरल है। मिसाल के तौर आप खीरा ले लें, ककड़ी ले लें, खरबूजा ले लें, तरबूज ले लें, कोई भी फल ले लें, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो नेचुरल है और कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। सब्ज़ी आप बाज़ार से ले आएँ, सब्ज़ी आप कोई भी ले आएँ, हालाँकि उन पर उनको कीड़ों को मारने की या कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो दवाओं का असर ऊपर ही रहता है, सब्ज़ी के अंदर नहीं जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप कोई भी सब्ज़ी लेकर आएँ, वो नेचुरल है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि वो कुदरत ने पैदा की है। इसके अलावा आप गुड़ जो होता है, गुड़ आप बाज़ार से लेकर आएँ, तो या गन्ने का रस निकाल कर गुड़ अपने सामने बनवाएँ, वो कुदरती मीठा है, उसके अंदर वो नेचुरल है। रिफाइंड शुगर जो भी होता है, जितने भी होता है, वो सब ज़हर है इंसान के लिए और यही सबसे ज़्यादा इंसान को नुकसान दे रहा है। तो मेरे भाई, आप जो है खाने का सबसे पहला ख़्याल रखें। सबसे ज़्यादा आप जो है आप फलों का इस्तेमाल करें, वो भी ज़्यादा मीठे फल नहीं होना चाहिए, जैसे लीची है, आम है या इसके अलावा चीकू है, आप इनको छोड़ दें। तरबूज है, आप इसको भी ना खाएँ। बाकी और फल इस्तेमाल करें, सब्जियाँ इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मीट का, कोई सा भी मीट हो, किसी भी तरह का हो, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, आप बिल्कुल बंद कर दें। अंडा आप खा सकते हैं, ठीक है? वो बंद कर दें आप। शुगर के अगर मरीज़ हैं, आपका पेट सही रहने लगेगा और ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो पेट है वो सही रहेगा। शुगर आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, नहीं बनेगी। और आटा जो है, वो आटा भी आप अच्छा वाला इस्तेमाल करें, जो रिफाइंड आटा होता है जिसको मैदा बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल ना करें। अब चलते हैं, आइए नुस्खे की तरफ और दवा बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। ये मौसम चल रहा है जमनियों का, जामुन जिसे बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आप जामुन का इस्तेमाल करें, वो उनकी गुठलियों को सँभाल कर आप रख लें और तकरीबन 1 किलो की मिक़दार में आप इकट्ठा कर लें, उसका पाउडर बना लें, सुखा के इसको रख लें। और ये ख़्याल रखें कि किसी अगर आपके करीब में कोई बाग हो, बगीचा हो, आम के दरख्त का, आम का जो होता है, उसका जो है आप ख़्याल रखें। और जिस मौसम में पतझड़ होता है, यानी पत्ते उसके खुद पककर ज़मीन पर गिरते हैं, आप उस वक्त जो है उन पत्तों को इकट्ठा कर लें और काफ़ी मात्रा में इकट्ठा करके उनका धो के साफ़ कर लें, उनको हल्का सा सुखा लें। सुखाने के बाद उसको आप
यानी पूरी तरह से सुखा के उसको जो है आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें अच्छी तरीके से। और ये पाउडर आपको एक एक चम्मच सुबह शाम पाउडर आपको खाना है, एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ। और इसी के साथ जो है आधा आधा चम्मच जामुन का पाउडर। ये सिर्फ 2 चीज़ें आपको लेनी है। इसका मुसलसल आप इस्तेमाल करें। और जो खाने में मैंने आपको बताया ये परहेज़ आप करें। कोई भी बेकरी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल ना करें, नेचुरल चीज़ें खाते रहें। और फिर देखें इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द, यानी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और 6 महीने तक अगर आपने परहेज़ करने के बाद इस दवा को इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह दोबारा आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। यह आज़मूदा और मुजद्दिद नुस्खा है। हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। पहली बार मैंने आपको ये वीडियो में बताया है। आप इसको इस्तेमाल करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जब भी कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।